दोस्तों नमस्कार। रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और वर्ण विचार हमारा टॉपिक चल रहा था जिसके 5 भाग कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद जो कुछ शेष रह गया है वो हम भाग 6 में चर्चा करेंगे। और थ्योरेटिकल पोर्शन होने के बाद जो अब तक की परीक्षाओं में वर्ण विचार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं। प्रयत्न के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला है स्पर्शी, दूसरा है संघर्षी, तीसरा है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी के बाद में नासिक्य, प्रकंपित, उत्क्षिप्त व्यंजन जिसको हम अतिरिक्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, पार्श्विक, और संघर्षहीन। इनसे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इनकी संख्या कितनी होती है? ये होते हैं टोटल 25। इनमें कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक होते हैं। इसके बाद आते हैं संघर्षी। तो स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख के अंदर क्या होता है, किसी अन्य अंग का स्पर्श होने के कारण इनको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ये हम सभी को पता है कि कैसे लेकर मैं तक टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसके बाद आते हैं संघर्षी। संघर्षी में से ये हो गए चारों ऊष्म व्यंजन। इसके बाद ख, जय, है, ये होते हैं संघर्षी। इसके बाद में स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, जो वर्ण विचार से संबंधित है वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः मूल स्वर कितने हैं। ये जेलर की एग्जाम हुई थी 2016 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः मूल स्वर कितने होते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ा था हास्य स्वरों के बारे में, ए, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। और ये हमने पहले वीडियो डाले थे उनमें पढ़ा था कि हास्य स्वरों को ही मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। नासिक के वर्णों के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं वो नासिक के वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि हम क वर्ग का पंचम वर्ण लेंगे अंग, क के बाद में च वर्ग आता है उसका लेंगे अनय,
उसके बाद में टे वर्ग का अणे, टे वर्ग के बाद में ते वर्ग का ने और पे वर्ग का मैं। ये हमारे नासिक के वर्ण कहे जाते हैं। प्रकंपित, प्रकंपित होता है हमारा रे। इसके बाद में उच्छिप्त व्यंजन डे और ढे, ये होते हैं उच्छिप्त। इनको अतिरिक्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है हमारा पार्श्विक, जिसे हम ले के नाम से जानते हैं। एक होते हैं संघर्षहीन, ये होते हैं ये और वे। इनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, सबसे पहले स्पर्शी, इनकी संख्या होती है 25। कैसे लेकर के मैं तक ये होते हैं। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है। तो इसके आगे लिखा हुआ है कि कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इसके बाद में संघर्षी, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख के अंदर क्या होता है, जीभ रगड़ खाती है, घर्षण होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। तो इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनमें तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से है, ये चारों मिलाकर उस व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके अलावा ख, ज और फ, ये टोटल जो 7 होते हैं, इनको संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है स्पर्श संघर्षी, ये 4 होते हैं, च, छ, ज और झ। इनको स्पर्श संघर्षी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो स्पर्श का समय अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, इसलिए, और अंत में इनमें स्पर्श का समय ज्यादा होता है और अंत में थोड़ा सा संघर्ष होता है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ये होते हैं च, छ, ज और झ। इसके बाद में आते हैं नासिक के वर्ण, नासिक के व्यंजन। इनमें किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण, ये कहलाते हैं नासिक के वर्ण के नाम से ये जाने जाते हैं। इसके बाद है प्रकंपित। इसमें क्या होता है कि जब हम रे का जब उच्चारण करते हैं, रे, तो हमारी जीभ जो है वो हवा के दबाव से कप कपाती है। तो कप कपाने के कारण जीभ के अंदर क्या होता है, कंपन होता है। इस कंपन होने के कारण इसको प्रकंपित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है उच्छिप्त व्यंजन। ये होते हैं 2, डे और ढे। इनको अतिरिक्त के नाम, अतिरिक्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम उच्छिप्त व्यंजन जो डे और ढे होते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ की नोक है वो झटके से नीचे गिरती है, ऊपर जाती है डे ढे और नीचे तुरंत ही नीचे आती है, इसलिए इनको उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है और इनको अतिरिक्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अब है पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन के नाम से ले को जाना जाता है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी हवा है, ले का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे पार्श्व यानी बगल के भाग से होकर के निकल जाती है। इसके बाद आते हैं संघर्षहीन। इनमें कोई किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है, यानी कि हवा बिना रगड़ खाए बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें हम संघर्षहीन व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये होते हैं ये और वे अर्ध स्वर। इनको कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो अर्ध स्वर के नाम से भी ये और वे को जाना जाता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि ये संघर्षहीन भी होते हैं और ये और वे, इनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद में हम जो अगले वीडियो में वर्ण विचार से संबंधित
कौन कौन से प्रश्न किस परीक्षा में पूछे गए हैं, इसके बारे में और डिटेल से ऑब्जेक्टिव रूप से यानी वैकल्पिक रूप से अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, उपयोगी लगता है, तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अवश्य भेजें। धन्यवाद।